हेलो दोस्तों, बात करते हैं डीबीए बैंक लिमिटेड को। आप देखिए 6-6.5% के आसपास की रैली आज आई है। बेहतरीन सी एक ग्रोथ दिखने को मिली है इसमें। पिछले दिनों थोड़ी गिरावट का माहौल बना था जरूर, बट वहां से रिकवर किया है इसने दोबारा से, और 30 रुपये 70 पैसे के आसपास हमारा स्टॉक दोबारा से पहुंच चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर किसी ने रैली मिस कर दी है, 26 रुपये 50 पैसे के आसपास था इस वक्त, तभी हमने आपको होल्ड करने की एक सलाह दी थी, और वहां से जिन लोगों ने होल्ड किया वो ठीक ठाक आज अपना लॉस रिकवर कर चुके हैं और प्रॉफिट में भी हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई बाय करना चाहता है या अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है, निकलना चाहता है, तो क्या वो एक सही डिसीजन होगा या नहीं, और कोई बाइंग करना चाहता है तो क्या वो एक सही डिसीजन हो, कितना टारगेट लेके चल सकते हैं बाय डीबीए बैंक में, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो आप देखिए कि यहाँ पर 30 रुपये 70 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारा, और वॉल्यूम बहुत गजब का है। आज की बात की 37 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और जब भी वॉल्यूम अच्छा आता है तो वहाँ पर एक चीज़ तय कर देनी चाहिए आपको कि स्टॉक दोबारा से ट्रेंडिंग होने वाला है, और यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम सेट हो चुका है। अब और ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे इसमें। आप चार्ट देखिए, एक दिन का ग्राफ देखेंगे यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राफ दिखाई देता है। सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम में भी गेन हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अभी ये मोमेंटम सेट रहेगा और ये जोन अभी बना रहेगा। यहाँ पर आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी, अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, बात करें, आप देखिए कि यहाँ पर कितना अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब डिलीवरी परसेंटेज पर एक बार चले हम अगर, तो अब देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज भी हमारा ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई देता है। 11 फरवरी को लगभग 47% के आसपास की डिलीवरी थी। 8.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। उससे पहले उसके बाद 11 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके बाद 7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 49-50% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर मेंटेन है। प्लस 40% अगर डिलीवरी रहती है तो यहाँ पर एक बात तय है कि अभी फ्यूचर है इसमें, अभी भी आप इसमें अगर बने रहते हैं तो अच्छा खासा पैसा आप इसमें बना पाएंगे। इस लेवल पर भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा रही है तो उसका मतलब है कि यहाँ से भी लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ से भी वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इससे भी यहाँ पर बाय करते हो तो यहाँ से भी प्रॉफिट बनता हुआ आपका दिखाई देगा। ठीक है, आज की बात करें कि आज क्या कुछ हुआ है हमारा, तो आप देखिए कि आईडीबीआई बैंक एनएससी की वेबसाइट पर हैं अभी हम, और यहाँ पर 43% के आसपास की डिलीवरी आज भी हुई है। ओवर 40% की डिलीवरी जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो डिलीवरी आज भी मेंटेन्ड है, तो ये बहुत अच्छी खबर होती है। ठीक है, तो डिलीवरी परसेंटेज में एक बेहतरीन चीज आती हुई दिखाई देती है। और क्यों बढ़ रहा है हमारा स्टॉक, उसकी बात करें तो आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से आप देखेंगे, मेनली 2 डेज से अगर आप देखेंगे तो फिर कुछ बैंक्स हमारे, निफ्टी बैंक की बात करोगे तो वहां पर एक गिरावट का माहौल जरूर बनता है। आप देखिए निफ्टी बैंक में आज भी 0.5% के आसपास की गिरावट हुई है। बट ओवरऑल 3-4 बैंक्स को आप देखोगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, और इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, वहां पर 20% तक की ग्रोथ डेली देखने को मिल रही है। कल भी 20% के आसपास की ग्रोथ थी, आज भी 20% के आसपास की ग्रोथ चारों बैंक्स में लगातार आ रही है। उसका एकमात्र कारण है कि प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने उन चारों बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया है प्राइवेट करने के लिए। अब सोचिए कि वो बैंक्स प्राइवेट हो रहे हैं तो वहाँ लगातार 20% का एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि इस आईडीबीआई बैंक को भी लेकर शॉर्टलिस्ट किया गया था कि सेल असेट को सेल किया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा एक तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, तो कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज किया जाएगा या पूरा हिस्सा प्राइवेटाइज किया, उसके ऊपर क्लैरिटी आना बाकी है अभी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक में लगातार एक गेन इसी वजह से हुआ था कि प्राइवेटाइज किया जाएगा, और जैसे ही इस पर क्लासिफिकेशन आता है, ये कितना टाइम लग सकता है इसमें, वैसे ही आप देखेंगे कि इस स्टॉक में दोबारा से एक बहुत तेजी से मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आप इस स्टॉक में भी आती हुई देखेंगे। बात करें इस स्टॉक में और बाजार की, तो बाजार आप देखिए इस समय पर बाजार हमें मिक्स्ड इंडिकेशन दे रहा है। बाजार को आप देखेंगे तो निफ्टी 50 हमारा 0.68% डाउन है, ये कल 0.01% डाउन था बस। ठीक है, अब देखिए आपकी यहाँ पर एक मिक्स्ड इंडिकेशन बाजार में है। बाजार थोड़ा सा गिरावट के माहौल में, थोड़ा सा करेक्शन जोन में दिख रहा है। जैसा एनालिस्ट ने भी पिछले दिनों कहा था कि यहाँ पर आप 3 से 4% तक का आप करेक्शन एक्सपेक्ट करके चलें तो ही बेहतर होगा। और बाजार में अगर करेक्शन आता है तो छोटे स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा एज आईडीबीआई बैंक इन्वेस्टर। तो वहाँ पर थोड़ा सा रेडी रहिए आप। बट आप देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 में 0.68% तक की गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.2% तक की गिरावट है, निफ्टी मिड कैप में 0.32% के आसपास की गिरावट है, निफ्टी बैंक को आप देखें तो 0.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 0.5% की अगर गिरावट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात तय है कि कुछ बाजार में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो अभी यहाँ पर समझ में आना मुश्किल है। इस तरह का इंडिकेशन कम ही मिलता है कि एक इंडेक्स हमारा 0.68%, 0.7% के आसपास डाउन है, और दूसरा इंडेक्स हमारा इतना ज़्यादा पॉजिटिव साइड दिखाई देता है। और ऐसा कब होता है, आप देखिए कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि क्यों हो रहा है इस तरह की एक चीज़। एफआईआई कल का डेटा है, ये एफआईआई 1144 करोड़ का माल एफआईआई ने खरीदा था, और डीआईआई की बात करें तो 1560 करोड़ का माल डीआईआई ने बेचा था। और जब भी इस तरह की बिकवाली होती है, बड़ी बिकवाली होती है बाजार में, तो बाजार गिरता है। और यही डेटा आज शाम तक आज का भी आएगा, तो आप वहां पर भी देखेंगे कि बाजार में इसी तरह का कुछ हुआ है कांड, जिसकी वजह से बाजार इतना ज़्यादा डाउन गया है।
मॉर्निंग में देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव था हमारा, और निफ्टी 50 भी हमारा पॉजिटिव था, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहे थे दोनों ही। बट ओवरऑल विद टाइम अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमारा निफ्टी 50 जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और लगातार यहाँ पर डाउनवर्ड आया है। डाउनवर्ड आने की वजह से ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो इंडाइसेस रहे हैं वो भी गिरे हैं, और जो स्टॉक मार्केट में मेन स्टॉक्स रहे हैं ज़्यादा तक, वहाँ पर भी गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अब आप देखिए कि FII और DII का डेटा अगर हम वीकली देखें तो यहाँ पर लास्ट वीक हमारा 5072 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा गया था FIIs के द्वारा, और 6000 करोड़ के आसपास का माल DIIs ने सेल किया था। तो जितना ही ज़्यादा बिकवाली हो रही है उतना ही बाजार दबाव में है, और वही एक रीजन हमें IDBI बैंक के चार्ट में भी देखने को मिलेगा। आप देखिए कि लगातार जिसमें गिरावट का माहौल बना था उसके रीजन्स भी कुछ इसी प्रकार से थे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इसमें लगातार स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत लोगों ने बहुत टाइम से इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ था, और वहाँ पर जब भी थोड़ा सा इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, और वही एक रीजन बना कि स्टॉक में धड़ाम से गिरावट हुई और लगातार एक रेड जोन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। बट आज की जो कैंडल है उसने काफ़ी कुछ बताया है। आज देखिए, एक तो हमारा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक हुआ है, और ये बहुत जरूरी था ब्रेक होना। ये ब्रेक हुआ, इसका मतलब है कि नेक्स्ट टारगेट हमारा 31 रुपये 65 पैसे, 31 रुपये 60 पैसे का रख सकते हैं आप, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बनेगा। हमारा सपोर्ट जोन के तौर पे आप इसे ही लीजिए, अभी भी 30 रुपये का एक हमारा, मुझे लगता है 29 रुपये 30 रुपये का हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा हमारा। और यही मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर स्टॉक गिरावट होती है किसी वजह से तो यहाँ तक स्टॉक हमारा होल्ड ले सकता है। मैगडी की बात करें तो मैगडी हमारा बुलिश जोन में, जो कि बहुत पॉजिटिव खबर है, और आप देखिए हिस्टोग्राम भी हमारे अपोर साइड बन रहे हैं, तो ये दूसरी हमारी पॉजिटिव खबर है। और इस तरह की पॉजिटिविटी अगर स्टॉक में बनी रहती है तो आप स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छी रैली का मेरा मतलब है कि 5% 6% की रैली आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे आती हुई, ठीक है। IDBI बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक तो मैं नहीं कहूंगा, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिकवरिंग बैंक है, और जिस तरह से गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है IDBI को लेकर और बैंकिंग सिस्टम को लेकर, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग स्टॉक जो है या बैंकिंग सेक्टर है हमारा वो दूसरे सेक्टर्स के तरह ही आगे भागता हुआ दिखाई देगा। और जो डिस्ट्रेस्ड बैंक थे, मेनली IDBI बैंक हो गया, PNB हो गया, येस बैंक हो गया, इन बैंक्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में, ठीक है। RSI की बात कीजिए तो 53 हमारा RSI हो चुका है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल्स आर इन पॉजिटिव जोन, इन ग्रीन जोन। तो आप देखिए कि यहाँ पर ज्यादातर टेक्निकल ग्रीन जोन में बने हैं, और ये बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर इस तरह की खबरें रहती हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक एक मोमेंटम सेट होगा स्टॉक में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर IDBI बैंक इन्वेस्टर्स को इस समय पर मैं बोलूंगा कि आपको होल्ड करके रखोगे स्टॉक को, तो अभी और इसमें जान बाकी है। और जैसा मैंने यहाँ पर भी, जब यहाँ से स्टॉक हमारा डाउनवर्ड आना स्टार्ट हुआ था, तब भी मैंने आपको कहा था कि स्टॉक आपको होल्ड करो, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मोमेंटम देगा। और वही हुआ आफ्टर बजट के बाद यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई, वहाँ के बाद थोड़ी गिरावट हुई। देखिए स्टॉक में कभी भी आप स्ट्रेट लाइन की जर्नी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर गिरावट का माहौल बनता है, और इसी तरह से स्टॉक मार्केट ग्रो करता है। अब दोबारा से यहाँ पर एक मोमेंटम सेट हो चुका है, दोबारा से आप देखेंगे कि स्टॉक हमारा शूट अप करेगा और 31 रुपये 32 रुपये 33 रुपये तक का एक लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा आपको। इस समय पर कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं IDBI बैंक को लेकर के, टेक्निकल्स बहुत अच्छे, फंडामेंटल्स में धीरे धीरे करके IDBI सुधार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। तो वेट कीजिए आप, और आप अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बना पाएंगे, ठीक है। तो इसी का वीडियो खत्म करते हैं। हाँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, जिससे आपको कन्विक्शन रहे स्टॉक पे। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है IDBI बैंक को लेकर, प्लीज कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना। एंड इसी का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।